गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। और ये सेशन डेडिकेट होगा जितने भी एलडीसी के स्टूडेंट जो इस समय एक असमंजस्य में है कि हमें टाइप स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सभी असमंजस्य को दूर करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए हैं मैं उन सभी को बताना चाहूंगा। देखिए, बहुत सिंपल सी बात समझिए, जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं, जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आपके 125 प्लस मार्क्स अगर आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपके 125 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, इसमें आप ईडब्ल्यूएस को भी शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके ये मार्क्स आ रहे हैं और उसके बाद एससी और एसटी कैंडिडेट, अगर आपके 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, और एसटी कैंडिडेट जो है उनके लिए स्पेशली बोलना चाहूंगा, अगर आपके 115 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपके ये मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आप बिल्कुल टाइपिंग शुरू करिए। असमंजस्य क्या है? मान लो सर मैंने टाइपिंग शुरू किया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बिंदु ये आता है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो क्या होगा। अगर आपके पास इस समय अगर एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, तो पहली कंडीशन ये बनती है, मान लीजिए आप इस समय सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई दूसरा एग्जाम है जस्ट लाइक सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस कंडीशन में आप हाफ डे टाइपिंग को दे दीजिए और हाफ डे अपनी प्रिपरेशन को, या टाइपिंग को लगभग 3 से 4 घंटे, इट मींस कम से कम आप शुरू करिए। ऐसा नहीं हो कि अचानक से रिजल्ट आए, आपको पता चले आपका सिलेक्शन हो गया है बट टाइम इतना कम हो कि आप कुछ कर ही ना पाए। तो मिनिमम अगर आपके ये मार्क्स है तो मिनिमम इतना तो टाइपिंग को टाइम देना आप शुरू कर दीजिए। और वैसे भी स्टडी के लिए भी एक टाइम होता है कि आप इससे ज्यादा स्टडी नहीं कर पाएंगे, या कुछ टाइम बाद आपको ऐसा फील होता है कि ब्रेक चाहिए। जब आपको लगे कि स्टडी में ब्रेक चाहिए, आप उस टाइम टाइपिंग कर लीजिए। बट अगर आपके ये मार्क्स है तो अपनी तरफ से मैं आपके लिए यही बोलूंगा, भाई आप जो है वो टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। 3 से 4 घंटे जो है वो आपको मिनिमम टाइपिंग करना ही है। और सर हो गया तो ये जो 3 से 4 घंटे है, इन्हें आप 8 से 12 घंटे में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अगर आपका हो जाता है तो आप इसे 8 से 12 घंटे में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब कंडीशन नंबर 2 आती है, सर मैं किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ एलडीसी का ही एग्जाम दिया है, मेरे पास कोई दूसरा बेहतर विकल्प नहीं है, या मेरा ये लास्ट एग्जाम है, सर मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, इस तरह के जितने भी बच्चे हैं जो इस तरह का विचार उनके दिमाग में चल रहा है कि ये मेरे पास लास्ट ऑप्शन है या मैं इसके अलावा किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उनको तो मैं बिल्कुल, अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, क्योंकि ये संख्या बहुत कम होगी ऐसी जो किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे, तो ऐसे जो बच्चे हैं, और अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको अगर 140 प्लस मार्क्स लेके बैठा है, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसके 140 प्लस मार्क्स है, ठीक है, भाई मैं बिल्कुल 200% इस चीज के लिए श्योर हूं कि मेरिट कितना भी ऊपर जाए, ठीक है, लेकिन 140 प्लस नहीं होगा, ठीक है, तो आप तो पूरा अपना 100% डालिए, ठीक है, पूरा का पूरा 100% डालिए। हमारे बिचेस में 126 से लेकर, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं, 126 से लेकर 162 163 तक के बच्चे अवेलेबल है, ठीक है। हर बच्चे के माइंड में ये डाउट रहता है कि सर मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूं, बाय डिफॉल्ट ऐसा हुआ कि नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं एक ही बात बोलता हूं, अगर आप इस स्थिति में है जब आपको ये लगे कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, ठीक है, तो भाई इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, इंस्टीट्यूट एक सपोर्ट कर सकता है। जो आपने फीसेस पे की है, अगर आपका नहीं होता है, आपने 1.5 महीने 2 महीने मेहनत की, उसके बाद नहीं हुआ, तो हमें भी बुरा लगेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में जो 50% फीसेस है वो हम उस स्टूडेंट की जो है रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ऐसा सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होगा जिनके सिलेक्शंस नहीं हो पाए हैं मार्क्स की वजह से, और जो उन्होंने मार्क्स हमें बताए हैं, अगर वो मार्क्स उनके आ रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो बहुत बार बच्चे गलत मार्क्स बता देते हैं एंट्री लेने के लिए कि सर हमारे आपके बैच में बिठा दीजिए, क्योंकि मैं 125 से बिलो
जो हमारे एक भी स्टूडेंट नहीं है। अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की मैं बात करूं 125 से एक सिंगल कैंडिडेट इससे नीचे मैंने नहीं लिया है। और अगर एससी एसटी की बात करें मेरे पास सारे कैंडिडेट 120 प्लस वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो डाउट है कि करूं या नहीं करूं, इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन क्या है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप शुरू जरूर करिए। ऐसा नहीं हो कि एग्जाम का रिजल्ट आए और तुरंत बोल दे 15 दिन बाद में, 20 दिन बाद में टाइपिंग है और आप कुछ भी ना कर पाओ। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, उसके लिए मिनिमम आप 3 से 4 घंटे, 2 से 3 घंटे, जितना टाइम मिल रहा है कम से कम आप शुरुआत जरूर करिए। और जब आपका रिजल्ट आ जाए उसके बाद फुल फ्लेश कर दीजिएगा, फुल टाइम कर दीजिएगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे ऐसे डाउट लेके चल रहे थे उन सभी के इस वीडियो के बाद में उनको डाउट का जो आंसर है वो मिल गया होगा। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि जो पीएच कैंडिडेट है वो पूछ रहे थे कि सर क्या हमारा टाइप होगा? आपका टाइपिंग नहीं होगा, आपको एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे। जो आपके रिटर्न में नंबर आए हैं उसी के एवरेज मार्क्स जो है वो आपको टाइपिंग में दिए जाएंगे, आपका टाइपिंग नहीं होगा, ठीक है। और भी अगर आपके कोई डाउट रहता है तो आप डाउट अपना मेंशन कर सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा कट ऑफ मार्क्स आप लेके बैठे हैं और अगर आप बेच के लिए प्लान कर रहे हैं तो बेच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेच के ढेर सारे वीडियो हर दिन आप देख रहे होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप इस नंबर पे 7742748581 डायरेक्टली मुझसे पर्सनली आप बात कर सकते हैं, अपने डाउट कंसल्ट कर सकते हैं। बेच रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। और सारे व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूंगा, हमारा कैंपस जयपुर में नहीं है, हमारा कैंपस है डीडवाना में, ठीक है। जो डीडवाना कुचामन न्यू डिस्ट्रिक्ट है, डीडवाना में हमारा कैंपस है जिसका नाम है विनर्स चॉइस, ठीक है। बहुत सारे बच्चे फोन करके ये पूछते हैं जयपुर में कहां पर है? जयपुर में नहीं है सर हमारा कैंपस। जयपुर के तो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं सारे सीखने के लिए, ठीक है। क्योंकि इतना शॉर्ट टाइम में जो हमने रिजल्ट बनाया है वो कहीं पर पॉसिबल नहीं होगा, 2-2 घंटे की शिफ्ट में वो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि हमारा टाइम होता है सुबह 8 AM से 8 PM, यानी कि एक सिस्टम पे डेडिकेटली एक स्टूडेंट होगा, 1 सिस्टम 1 स्टूडेंट की थ्योरी पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और टाइमिंग जो आपको मैंने बताया 12 आवर्स की टाइमिंग पे हम काम कर रहे हैं। तो इतना जो काम है वो कोई भी सेंटर नहीं करेगा। हर सेंटर जो है वो आवर्स में काम करेगा, 2 घंटे की शिफ्ट, 1 घंटे की शिफ्ट। वो 1 घंटे के जो है वो आपसे 2 घंटे के आपसे 1500 रुपए इस तरह के चार्ज करेंगे। हमारा जो चार्ज है वो भी फिक्स है। टिल एग्जाम तक हमारे जो फीसेस होंगे वो 6000 होंगे टिल एग्जाम तक। अब एग्जाम 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, जब भी होगा, ठीक है। टिल एग्जाम तक आपका फीस फिक्स रहेगा 6000, जिसमें आपका एफिशिएंसी और टाइपिंग दोनों कवर होगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपका रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।